आज के वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ ये बो। इससे आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर बैक साइड में ये वाली क्लिप यूज़ करेंगे तो ये हेयर क्लिप बन जाएगा। एंड अगर इसकी कीरिंग भी बना सकते हैं, बैक में भी लगा सकते हैं, तो इसका कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज इसे बनाना सीखते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए, जिस भी कलर का बो बनाना है वो यान चाहिए, हुक चाहिए एंड क्लिप। अगर क्लिप बना रहे हैं तो क्लिप को पेस्ट करने के लिए क्लिप एंड ग्लू की ज़रूरत रहेगी। तो सबसे पहले हमें बनाना है चेन। तो यहाँ पास बो बनाने के लिए बनाना है चेन 63। तो इस तरीके से सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे एंड इसको टाइट कर लेना है। स्लिप नॉट बनाने के बाद जस्ट इसको इस तरीके से यार्न ओवर करना है एंड इससे निकाल लेना है। तो इसी तरीके से 63 चेन बना लेने हैं। ये 3 हो गया, तो ये हो गई है 63 चेन। 63 चेन बनाने के बाद अब हमें सेकंड वाली चेन में बनाना है। सेकंड वाली चेन से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। तो 6 चेन में, नेक्स्ट की 6 चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से यार्न ओवर किया एंड नेक्स्ट वाली स्टिच में इस तरीके से इंसर्ट करेंगे एंड ये हो गई हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से 6 चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ये 1 हो गई एंड दिस वन इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस तरीके से ये 6 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन हमें 6 चेन में, नेक्स्ट 6 चेन में बनाना है स्लिप स्टिच। तो स्लिप स्टिच बनाने के बाद जस्ट हुक को इंसर्ट करना है इस तरीके से चेन में, इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाना है। तो ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये इस तरीके से 6 स्लिप स्टिच हो गई। अगेन हमें 16 चेन में बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। जैसे यहाँ बनाया था 6 चेन में हाफ डबल क्रोशिया, वैसे ही अब 16 चेन में बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ 16 हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन 6 चेन में बनाना है स्लिप स्टिच। जैसे यहाँ पास 6 चेन में स्लिप स्टिच बनाया था, सेम प्रोसेस से यहाँ भी स्लिप स्टिच बनाना है इस तरीके से। 6 में बना लेंगे स्लिप स्टिच। 6 स्लिप स्टिच बनाने के बाद अगेन 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। सेम यही वाली प्रोसेस रिपीट करनी है हाफ डबल क्रोशिया के लिए भी। इस तरीके से 16 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे नेक्स्ट 16 स्टिच में। 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन हमें 6 चेन में बनाना है स्लिप स्टिच। 6 स्लिप स्टिच बनाने के बाद लास्ट है 6 हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे नेक्स्ट 6 स्टिच में। तो ये कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली इसमें बनाना क्या था, सबसे पहले 6 हाफ डबल क्रोशिया, देन 6 स्लिप स्टिच, देन 16 हाफ डबल क्रोशिया, देन 6 स्लिप स्टिच एंड अगेन 16 हाफ डबल क्रोशिया, 6 स्लिप स्टिच एंड 6 हाफ डबल क्रोशिया। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद इसे टर्न कर लेना है एंड चेन 2 बनानी है। चेन 2 बनाने के बाद सेम प्रोसेस ही रिपीट करनी है। हाफ डबल क्रोशिया के, जहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ हाफ डबल क्रोशिया, जहाँ स्लिप स्टिच बनाया था वहाँ स्लिप स्टिच। तो सेम प्रोसेस ही रिपीट करनी है, यानी कि यहाँ 6 स्लिप स्टिच बनेगा, लेकिन ओनली बैक लूप में। हमें दोनों लूप यूज़ नहीं करनी है, ओनली बैक लूप में बनाना है। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना है इस रो को भी। तो सबसे पहले बनाते हैं 6 हाफ डबल क्रोशिया ओनली बैक लूप में। तो ये 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद बैक लूप में बनाएंगे। तो इस तरीके से ये बॉर्डर आएगा फ्रंट में। स्लिप स्टिच जो है इसमें भी बैक लूप में ही वर्क करना है। तो इस तरीके से ओनली बैक लूप को, बैक लूप में ही स्लिप स्टिच बनाना है 6। इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाना है इसमें। 6 स्लिप स्टिच बनाने के बाद अगेन हमें 16 में बनाना है हाफ डबल क्रोशिया ओनली बैक लूप में ही। अब पूरे में ओनली बैक लूप में ही वर्क करना पड़ेगा जितनी भी रोज इसकी बनेगी। तो 16 हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 16 हाफ डबल क्रोशिया के बाद अगेन 6 स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच के बाद अगेन 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। बैक लूप में ही वर्क करना है।
तो ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब अगेन चेन 2 बनाना है। चेन 2 बनाने के बाद वर्क को टर्न कर लेना है इस तरीके से एंड अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करनी है एंड ओनली बैक लूप में ही वर्क करना है। तो इसी तरीके से 5 रोज कंप्लीट कर लेनी है। ये 2 रोज कंप्लीट हो चुकी है, 3 रोज और कंप्लीट कर लेनी है सेम प्रोसेस से। तो ये 5 रोज कंप्लीट हो गई है। 5 रोज कंप्लीट होने के बाद यान को कट कर लेना है। अब इसे फोल्ड करना है, वो के लिए इसे फोल्ड करना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको फोल्ड कैसे करना है, तो सबसे पहले इस तरीके से ये जो 16 हमने स्टिचेस लगाए थे इसको बीच से इस तरीके से फोल्ड करना है एंड ये जो स्लिप स्टिच है ये दोनों एक ही जगह पर आए, ऐसे ही इसको भी फोल्ड करना है इस तरीके से। जो सारी स्लिप स्टिचेज हैं वो एक साथ ही आए इस तरीके से। अब यान से इसमें नॉट लगा लेनी है। इस तरीके से यान से अच्छे से नॉट लगा लेना है। तो ये बो तो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें अगर क्लिप बनाना है तो ग्लू लेना है, ग्लू लेना है एंड इसमें ग्लू लगा लेना है। ग्लू लगाने के बाद बस इसको इस तरीके से पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से इसे क्लिप में भी यूज़ कर सकते हैं और अगर कीरिंग बनाना है तो कीरिंग भी इसमें अटैच कर सकते हैं, तो ये कीरिंग भी बन जाएगा। इस तरीके से इसे कीरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लिप में भी यूज़ किया जा सकता है एंड बैग चार्म्स में भी, बैग में भी लगाया जा सकता है।